जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल एग्नोस्टिक हिडन पर। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे बाइबल को झूठ बोलने के लिए डबल स्टैंडर्ड्स है। एक तरफ तो बाइबल झूठ बोलने को मना करती है और दूसरी तरफ बाइबल झूठ बोलने को ठीक है भी कहती है। इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बाइबल को झूठ बोलने के मामले में कॉन्ट्राडिक्ट करती है और कैसे यहोवा और जीसस ने दोनों ने झूठ कहा है कि कैसे एक बाइबल का खुदा एक झूठा खुदा है। शुरू करते हैं आज का वीडियो विदाउट प्रेजिंग द लॉर्ड। Here it comes. सबसे पहले देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल का गॉड झूठ बोल सकता है कि नहीं। नंबर्स चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 19। परमेश्वर मनुष्य नहीं है, वह झूठ नहीं बोलेगा। परमेश्वर मनुष्य पुत्र नहीं, उसके निर्णय बदलेंगे नहीं। यदि यहोवा कहता है कि वह कुछ करेगा तो वह अवश्य उसे करेगा। यदि यहोवा वचन देता है तो अपने वचन को अवश्य पूरा करेगा। 1 सैमुएल चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 29। यहोवा इज़राइल का परमेश्वर है। यहोवा शाश्वत है। यहोवा ना तो झूठ बोलता है, ना ही अपना मन बदलता है। यहोवा मनुष्य की तरह नहीं जो अपने इरादे बदलता है। उसके बाद में टीटस चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 2। वह मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, परमेश्वर के चुने हुए को अनंत जीवन की आस बांधे। परमेश्वर ने जो कभी झूठ नहीं बोलता, अनादिकाल से अनंत जीवन का वचन दिया हुआ। चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 18। तो फिर यह दो बात है, उसकी प्रतिज्ञा और उसकी शपथ, जो कभी नहीं बदल सकती और जिसके बारे में परमेश्वर कभी झूठ नहीं कह सकता। इन सारे बाइबल के वर्सेस में बताया गया हुआ है कि बाइबल का गॉड है वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। बाइबल का गॉड कभी अपने माइंड को चेंज नहीं करता है और उसने जो वादा किया है वो हमेशा उसको पूरा करता है। अब बाइबल के वर्सेस में देखा जा चुका है कि अकॉर्डिंग टू बाइबल गॉड झूठ नहीं बोल सकता है, पर बाइबल में से कई सारी जगह है जहाँ पे बाइबल के गॉड ने झूठ बोला है और झूठ बोलने का साथ भी दिया हुआ है। सबसे पहले बार यहोवा ने झूठ कहा है जेनेसिस की बुक में, जब एडम, ईव और स्नेक की कहानी में। जब यहोवा ने एडम को पेड़ में से फल खाने को मना किया था और कहा था कि अगर तुम इसके फल को खा लोगे तो उसी दिन तुम्हारी मौत हो जाएगी। जेनेसिस चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन अवश्य मर जाएगा। यहाँ पे यहोवा ने एडम को कहा था अगर तुम उस दिन फल खाओगे तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद में जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 में एडम और ईव के पास में स्नेक आता है और उनसे उनको फल खाने को कहता है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 3। यहोवा द्वारा बनाए गए सभी जानवरों में से सबसे अधिक चतुर सांप था। वह सांप ने कहा, हे स्त्री, क्या परमेश्वर ने सचमुच तुमसे कहा है कि तुम बाग के किसी पेड़ से फल ना खाना? स्त्री ने कहा, नहीं, परमेश्वर ने यह नहीं कहा। हम बाग के पेड़ से फल खा सकते हैं, लेकिन एक पेड़ है जिसके फल हम लोग नहीं खा सकते। परमेश्वर ने हम लोगों से कहा है, बाग के बीच में जो पेड़ है, फल तुम नहीं खा सकते, तुमने उसे छूना भी नहीं है, नहीं तो मर जाओगे। लेकिन सांप ने स्त्री से कहा, तुम मरोगे नहीं। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम लोग उस पेड़ के फल खाओगे तो अच्छे और बुरे के बारे में जान जाओगे, तब तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। फिर एडम और ईव ने दोनों ने फल खा लिया और उन लोगों को भले और बुरे का ज्ञान आ गया और वो लोग उस दिन मरे भी नहीं। जैसे कि यहोवा ने कहा था कि अगर तुम उस फल को खा लोगे तो उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पर अगर आगे कहानी को पढ़ा जाए तो एडम और ईव की उस दिन मृत्यु नहीं हुई थी। वो कई सौ सालों तक जिंदा रहे थे और उस दिन नहीं मरे थे। यहाँ पे यहोवा ने सबसे पहले झूठ कहा है। इस कहानी में सांप ने आके सच कहा था। सांप ने यह कहा था कि अगर तुम उस पेड़ के फल को खा लोगे तो तुम्हें भी परमेश्वर के समान में ज्ञान आ जाएगा और तुम भी भले और बुरे की तरह जानने वाले बन जाओगे और परमेश्वर की तरह बन जाओगे। इस बात को यहोवा भी मानता है। जेनेसिस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 22। यहोवा परमेश्वर ने कहा, देखो, पुरुष हमारे जैसा हो गया। अब पुरुष अच्छाई और बुराई जानता है। अब पुरुष जीवन के पेड़ से भी फल खा ले सकता है। अगर पुरुष उस फल को खाएगा तो सदा ही जीवित रहेगा। फिर आगे यहोवा लोगों से ऐसे वादा करता है जो कि कभी पूरे नहीं हो सकते हैं। जेनेसिस चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर
15 से लेकर 17 तक। यह सारी भूमि जिसे तुम देखते हो मैं तुम्हारे और तुम्हारे बाद के जो तुम्हारे लोग रहेंगे उनको देता हूँ। यह प्रदेश सदा के लिए तुम्हारा है। मैं तुम्हारे लोगों को पृथ्वी के कण के समान अनगिनत बनाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के कण को गिन सके तो वह तुम लोगों को भी गिन सकेगा। इसलिए जाओ, अपनी भूमि पर चलो, मैं इसे अब तुम्हें देता हूँ। जेनेसिस चैप्टर नंबर 15 वर्स नंबर 5 में। तब परमेश्वर अब्राहम को बाहर ले गया। परमेश्वर ने कहा, आकाश को देखो, अनेक तारों को देखो, ये इतने हैं कि तुम नहीं गिन सकते। भविष्य में तुम्हारा कुटुंब भी ऐसा। फिर जेनेसिस चैप्टर नंबर 22 वर्स नंबर 15 में यहोवा के दूत ने स्वर्ग से इब्राहिम को दूसरी बार पुकारा। दूत ने कहा, तुम मेरे लिए अपने पुत्र को मारने के लिए तैयार थे। यह तुम्हारा इकलौता पुत्र था। तुम मेरे लिए ऐसा किया, इसलिए मैं यहोवा तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुम्हें निश्चय ही आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हें इतने वंशज दूंगा जितने आकाश में तारे हैं। ये इतने अधिक होंगे कि जितने समुद्र के तट पर बालू के कण, और तुम्हारे लोगों को अपने सभी शत्रुओं को हराएंगे। संसार के सभी राष्ट्र तुम्हारे परिवार के द्वारा आशीर्वाद पाएंगे। मैं यह इसलिए करूंगा क्योंकि तुमने मेरे आज्ञा का पालन किया है। फिर जेनेसिस चैप्टर नंबर 26, मैं वही करूंगा जैसे मैंने तुम्हारे पिता इब्राहिम को वचन दिया है। मैं तुम्हारे परिवार को आकाश के तारों गणों की तरह बहुत से बनाऊंगा और सारे प्रदेश तुम्हारे परिवार को दूंगा। पृथ्वी के सभी राष्ट्र तुम्हारे परिवार के कारण मेरा आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर होशिया चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 10। भविष्य में इजराइल की प्रजा इतनी अधिक हो जाएंगी जितने सागर में रेत के कण होते हैं। यह रेत जो ना तो नापी जा सकती है और ना ही जिसकी गिनती की जा सकती है। फिर उसी स्थान पर जहाँ उसने यह कहा गया था, तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उससे यह कहा जाएगा, तुम जीवित परमेश्वर की संतानें हो। इन वर्सेस में यहोवा ने अब्राहम और बाकी लोगों से यह वादा किया है कि मैं तुम्हारी जनरेशन को आसमान के स्टार्स और अर्थ पर सैंड की ग्रेन्स के तरह लार्ज अमाउंट में बनाऊंगा। हमारे यूनिवर्स में करीब 200 बिलियन ट्रिलियन स्टार्स है और 7.5 सेक्टेलियन सैंड ग्रेन्स है जो कि हमारे अर्थ पर है, जो कि बहुत 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 ज़्यादा है। और जब से यूनिवर्स बना है तब से लेकर आज तक करीब 117 बिलियंस लोग पैदा हुए हैं। अगर वादे को देखा जाए तो यहोवा ने कहा है कि मैं तुम्हारी जनरेशन के लोगों को आसमान के सितारों के तरह, अर्थ पे सैंड की ग्रेन्स के तरह नंबर्स में बनाऊंगा, जो कि कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। इतनी पॉपुलेशन अचीव करने के लिए बिलियंस ऑफ बिलियंस ईयर का भी टाइम लग जाएगा, तो भी शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइबल लिखी जा रही थी, लोगों को यूनिवर्स का नॉलेज नहीं था। उन लोगों को लगता था कि यूनिवर्स काफ़ी छोटा है और यूनिवर्स में सारी चीज़ काफ़ी लिमिटेड है। अर्थ फ्लैट है और उसके ऊपर में जो ये सारे टिमटिमाते हुए चारे हैं, ये बस एक छोटी छोटी लाइट्स है जो कि यहोवा ने एक सजाने के मटेरियल के तरीके से बनाई हुई है। अगर होशो चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 10 में यहोवा ने वादा किया था कि फ्यूचर में इजराइल के लोगों की पॉपुलेशन सैंड ग्रेन्स की तरह बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, पर रियलिटी में इजराइल के लोगों की पॉपुलेशन सबसे कम है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड पॉपुलेशन। हिस्ट्री में और प्रेजेंट के टाइम में भी इजराइल की पॉपुलेशन सबसे कम रही है एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड पॉपुलेशन के केस में। अगर कोई ये सोचता है कि इन द फ्यूचर आगे जाके इजराइल की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ जाएंगी और जो होशो चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 10 में यहोवा ने कहा है वो प्रॉमिस पूरा होगा, तो इस बात के देखा जाए कि लोग इस बात को क्लेम करते हैं कि जीसस जल्दी वापस आने वाला है। जीसस की सेकंड कमिंग काफ़ी नियर है। जब जीसस की सेकंड कमिंग होंगी, दुनिया की तबाही भी हो जाएंगी। उसके बाद में जीसस सब लोगों को लेकर हेवन में चले लेके जाएगा, जहाँ पे वो जजमेंट डे में सबका जजमेंट करके किसी को हेल भेज देंगे और हेवन भेज देंगे। उसके बाद में किसी का बर्थ नहीं होने वाला है। लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन तो अभी तक अचीव ही नहीं हुई है और ना ही इजराइल की लोगों की पॉपुलेशन कभी सितारों की तरह बढ़ी हुई है। यहाँ पे दोनों ही जगह पे यहोवा ने ऐसे वादे किए हैं जो कि कभी पूरे ही नहीं हो सकते। जैसे कि नंबर्स चैप्टर नंबर 23 वर्स नंबर 19 में क्लेम किया हुआ है कि यहोवा अपने डिसीजंस को नहीं बदलता है। जो वो प्रॉमिस करता है उसको कभी नहीं तोड़ता है, पर रियलिटी में यहोवा हिपोक्रेसी करता है। पहले वादे करता है, उसके बाद में मुकर जाता है। प्रूफ के तौर पर देख सकते हैं 1 सैमुएल चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 30 से 31। इजराइल के परमेश्वर यहोवा ने यह वचन दिया था कि तुम्हारे पिता का परिवार ही सदा उसकी सेवा करेगा, किंतु अब यहोवा यह कहता है वैसा कभी नहीं होगा। मैं उन लोगों का सम्मान करूंगा जो मेरा सम्मान करेंगे, किंतु उनका बुरा होगा जो मेरा सम्मान करने से इनकार करते हैं। वह समय आ रहा है जब मैं तुम्हारे सारे वंशजों को नष्ट कर दूंगा, तुम्हारे परिवार में से कोई बूढ़ा होने के लिए नहीं बचेगा।
यहाँ पे पहले यहोवा ने वादा किया था और फिर अब जाके उस वादे से मुकर जा रहा है। फिर ओल्ड टेस्टामेंट में यहोवा कुछ और ऑर्डर्स और लॉ करता है और न्यू टेस्टामेंट में जीसस जो कि खुद यहोवा है आके उसको बदल देता है। ओल्ड टेस्टामेंट में ऐसे कई सारे लॉज हैं जिसमें कि यहोवा ने दिए हुए थे कि अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो तुम्हें ये करना चाहिए, पर न्यू टेस्टामेंट में जीसस आके उन सारे लॉज को बदल देता है और काफ़ी चेंजेस कर देता है। मैंने अपनी वीडियो यहोवा जीसस इस हिपोक्रेट में सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। आप सब लोग वो वीडियो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जाकर देखा जा सकता है कि यहोवा और जीसस कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। फिर 1 किंग्स चैप्टर नंबर 22 और 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 18 में कहानी आती है। कहानी लगभग सेम है, इसलिए मैं सिर्फ 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 18 की कहानी को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप दोनों कहानी जाके चेक कर सकते हैं। 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर नंबर 18 वर्स नंबर 18 से मिकाया ने कहा, यहोवा के संदेश को सुनो। मैंने यहोवा को अपने सिंहासन पर बैठे देखा। स्वर्ग की पूरी सेना चारों ओर से खड़ी थी, उसके दाहिने और कुछ उसके बाएं ओर थे। तब यहोवा ने कहा, इज़राइल के राजा आहाब को कौन धोखा देगा, जिससे वह गिलाद के रामोत के नगर पर आक्रमण करे और वह मार दिया जाए। यहोवा के चारों ओर खड़े विभिन्न लोगों ने विभिन्न उत्तर दिए। तब एक आत्मा आई और यहोवा के सामने खड़ी हुई। उस आत्मा ने कहा, मैं आहाब को धोखा दूंगी। यहोवा ने आत्मा से पूछा, कैसे? उस आत्मा ने उत्तर दिया, मैं बाहर जाऊंगी और आहाब के नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली आत्मा बनूंगी। और यहोवा ने कहा, तुम्हें आहाब को धोखा देने में सफलता मिलेगी, इसलिए जाओ और इसे करो। यह यहोवा झूठ बोलने वाली आत्मा को झूठ बुलवाने दिया और उसको झूठ बोलने की इसके लिए परमिशन भी दी। एक ऐसा गॉड है जो कि कभी झूठ बोलने से नफरत करता है, कभी झूठ नहीं बोलता है, पर अभी झूठ बोलने वाले की आत्मा की भी हेल्प भी कर रहा है और उसको परमिशन भी देकर आशीर्वाद भी दे रहा है। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10। तब मैंने अर्थात यिर्मयाह ने कहा, मेरे स्वामी यहोवा, तूने सचमुच यहूदा और यरूशलेम के लोगों को धोखे में रखा है। तूने उनसे कहा था तुम शांतिपूर्वक रहोगे, किंतु अब उनके गले पर तलवार खींची हुई है। यिर्मयाह चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 7। हे यहोवा, तूने मुझे धोखा दिया और मैं निश्चय ही मूर्ख बनाया गया। तू मुझसे अधिक शक्तिशाली है, अतः तू विजय हुआ। मैं मजाक बनकर रह गया हूँ। लोग मुझ पर हंसते हैं, सारा दिन मेरा मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे यहोवा धोखा भी देता है। ये सारी बातें हुई यहोवा की। अब जीसस ने भी कई सारी जगहों पे झूठ कहा हुआ है, जैसे कि मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 में। मैथ्यू चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 31 से, He told them another parable. The kingdom of heaven is like a mustard seed, which a man took and planted in his field. Throughout it is the smallest of all seeds, yet it grows. It is the largest of the garden plant and became a tree. So the come and preach in its branches. यहाँ पे जीसस ने मस्टर्ड सीड्स को दुनिया का सबसे छोटा सीड कहा है, जो कि गलत है। दुनिया का सबसे छोटा सीड्स है वो ऑर्चिड्स है, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी कंसिडर किया हुआ है। फिर जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 35 में जीसस ने कहा है, तब यीशु ने उनसे कहा, मैं ही वह रोटी हूँ जो जीवन देती है। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा नहीं रहेगा और जो मुझ में विश्वास करता है कभी भी प्यासा नहीं रहेगा। जीसस ने कहा है कि जो भी मेरे पास में आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा और प्यासा नहीं रहेगा। पर दुनिया में बहुत सारे क्रिश्चियंस हैं जो कि जीसस को मानते हैं और जीसस को एज ए लॉर्ड एंड सेवियर एक्सेप्ट करते हैं, फिर भी उन लोगों को भूखे रहते हैं। उन लोगों को कई बार खाना नहीं मिलता है और भूखे पेट उनको सोना पड़ता है। कई सारे लोग हैं जो जीसस में यकीन करते हैं, फिर भी उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। कभी कभी उनको बिना पानी पिए ही गुजारना पड़ता है अपना दिन। यहाँ पे जीसस की एक और बात झूठी साबित हुई है। फिर जीसस ने कहा था कि मेरी सेकंड कमिंग उसी जनरेशन के लोगों में हो जाएंगी। उस जनरेशन के लोग तब तक नहीं मरेंगे जब तक कि वो मेरे सेकंड कमिंग के इवेंट को देख ना ले। मैथ्यू चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 28। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसे हैं जो तब तक नहीं मरेंगे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आता ना देख ले। ल्यूक चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 32। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि जब तक ये सारी बातें घट नहीं लेती, इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। उस जनरेशन का मरे हुए 1900 साल हो चुके हैं और जीसस अब तक वापस नहीं आया हुआ है। जीसस की सेकंड कमिंग का कोई भी इवेंट नहीं हुआ है। मैंने अपनी इस वीडियो में बताया हुआ हूँ कि जीसस की सेकंड कमिंग का इवेंट कैसे फेक है और जीसस की सेकंड कमिंग नहीं होने वाली है। कोई भी दुनिया में
तबाही वबाही नहीं मचने वाली है। ये सब एक कहानियाँ हैं जो कि फर्स्ट सेंचुरी सी के लोगों के लिए घटे करके बनाई हुई थी। बाइबल भी उन हज़ारों रिलीजन्स बुक्स की तरह है जिनको इंसानों ने लिखा है और समझते हैं कि ये किसी गॉड की तरफ से है। अगर सच में बाइबल किसी गॉड की तरफ से, डिवाइन इंस्पिरेशन की तरफ से बुक होती तो उसमें इतनी सारी गलतियाँ नहीं होती। लेकिन बाइबल में ऐसे बहुत सारी गलतियाँ हैं जिससे साफ साफ पता चलता है कि बाइबल भी उन्हीं कहानियों की कहानी है जिनका रियलिटी से कोई दूर दूर तक नाता नहीं है।